हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स की एक और प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है रीअरेंज एन एरे विद विगो वन एक्स्ट्रा स्पेस। यानी कि हमें कांस्टेंट स्पेस में गिवन एरे को रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है? रीअरेंज करना है हमें इस तरीके से कि एरे ऑफ आई जो है वो विग बन जाता है एरे ऑफ आई। और हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो वेरी करेंगे 0 से लेकर n-1 तक। इसका क्या मतलब है? 0 से लेकर n-1 तक का मतलब है अगर n की वैल्यू है 4 तो एवरी एलिमेंट ऑफ एरे मस्ट लाई विद इन 0 एंड 3। इसी के बीच में एलिमेंट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। सीधी भाषा में बोला जाए तो मॉड ऑफ 4 होगा हर एक एलिमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो एरे ऑफ आई है हर उसको एरे ऑफ आई बनाना है। ठीक है, हमें इस पर वर्क करना है। तो हम इसको करना है बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में करना है। तो हमारे पास एक तो दो तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स पर, हर एक एलिमेंट के इंडेक्स पर दोनों एलिमेंट को रखना होगा, पहला वाला और दूसरा वाला। क्योंकि हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई बिकम एरे ऑफ आई। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो 4 0 2 1 3। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं एकदम एडिटर में दिखाता हूँ आपको। 4 0 2 1 3। ठीक है, इंडेक्स इसकी है 0 1 2 3 4। तो एरे ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, एरे ऑफ आई, यानी कि आई मान के चलिए पहले है 0। तो एरे ऑफ 0 क्या है, 4। और इसके बाद भी एरे ऑफ 4 क्या है, 3। तो एरे ऑफ 0 में मुझे डाल देना है एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 है 4, एरे ऑफ 4 क्या है, 3। तो एरे ऑफ 4 में आ जाएगा 3। अब इसी की तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें एरे ऑफ 1 में डाल देना है एरे ऑफ 1 यानी कि 0। तो एरे ऑफ 0 में क्या है, 3। तो 3 नहीं डालना है, हमें डालना है 4, यानी कि उसकी प्रीवियस वैल्यू। हमें अपडेटेड वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें उसकी जो पहले वैल्यू थी वो डालनी है। तो इसी के लिए हमें दोनों वैल्यूज़ की को स्टोर करके रखना होगा, मतलब प्रीवियस वैल्यू को और जो अपडेटेड नई वाली वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे बना दें, कस्टमाइज एरे, जो 2 एलिमेंट को स्टोर करे। लेकिन हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि हमें जो सॉल्व करना है वो बिग ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट स्पेस में। हम कुछ नया एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नया एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें बिग ऑफ एन स्पेस रिक्वायर्ड होगा, जो कि हम नहीं कर सकते। अब हम दूसरी तरीके, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हर एक एलिमेंट के अंदर ही हम दोनों एलिमेंट्स को स्टोर करें। ये कैसे होगा? अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें 2 ऑपरेशन अच्छी तरह से आने चाहिए, जो कि है डिवाइड और दूसरा ऑपरेशन है मॉड। हमें कंडीशन दे रखी है 0 से लेकर n-1। हर एक एलिमेंट जो है एरे का वो 0 से लेकर n-1 के बीच में लाई करेगा। यानी कि अगर हम इन एलिमेंट्स का मॉड निकालते हैं n के साथ तो हमें हमेशा मिलेगा वो ही एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट है वही हमें रिटर्न में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन पूरे एरे के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से किसी को भी डिवाइड करते हैं n के साथ तो हमें हमेशा मिलेगा 0। क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 1 को अगर हम 2 से करते हैं, 2 को अगर हम 3 से करते हैं, 4 को अगर हम 5 से करते हैं, तो हमें जो इंटीजर वैल्यू मिलती है वो हमेशा 0 मिलती है, 0 पॉइंट समथिंग मिलती है वैसे तो, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू होगी वो हमेशा 0 मिलेगी। तो हमें इसी का यूज़ करते हुए अपने एरे में जो हर एक एलिमेंट्स हैं उसको स्टोर करना है। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। एक एलिमेंट है a जिसकी वैल्यू है 2, एक एलिमेंट है b जिसकी वैल्यू है 3। अब हमें एक एलिमेंट के अंदर ही इन दोनों को स्टोर करना है,
ताकि हम जब भी चाहें तो अपनी प्रीवियस वैल्यू भी ले सकें और अपनी अपडेटेड वैल्यू भी ले सकें। ये कैसे करेंगे अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी छोटी वैल्यू को मॉड कर देते हैं n के साथ, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो n से छोटी है, तो हमें रिटर्न में मिलेगा सेम वैल्यू, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसको मॉड कर देंगे। अगर हमें मिल जाती है कोई बड़ी वैल्यू तो हम वो वैल्यू हमें n से छोटी मिल जाएगी, और हमारे पूरे जो एरे पे हमें वर्क करना है वो वैल्यू 0 से लेकर n-1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नई पुरानी वैल्यू है उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी नई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर कर n से मल्टीप्लाई कर कर क्यों ऐड करेंगे। मान लो हमारी a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी 3। अब अगर हम a की वैल्यू में कर देंगे 2 + 3 इंटू n की वैल्यू मान लो होती है हमारी 5, ठीक है, मतलब हमारे जो एरे के एलिमेंट है वो 0 से लेकर 4 तक होंगे। तो 3 इंटू 5 हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 15 और 2 17 हमारा आंसर है। अब ये वैल्यू हमारी जो 17 है ये दोनों वैल्यू को स्टोर करा है। कैसे स्टोर करके रखा है, अगर हम 17 का डिवाइड करते हैं n से यानी कि 5 से, तो हमें मिलता है 5 3 जा 15 और बाकी पॉइंट बस आएगा, तो इंटीजर वैल्यू जो मिलेगी हमें 3, यानी कि हमें दूसरा नंबर डिवाइड करने पे हमें मिल रहा है दूसरा नंबर। अगर हम 17 का मॉड करते हैं n से यानी कि 5 से, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमें रिमाइंडर मिलेगा 2, जो कि हमारी वैल्यू है a। मतलब अगर हम a में दूसरी वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो अब अगर हम ये जो हमारी वैल्यू है उसको अगर हम n से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फिर से हमारा b, मतलब जो नई वैल्यू है। क्योंकि क्यों मिल रहा है ऐसा, ये जो हम इसलिए मिल रहा है कि ये जो वैल्यू होगी a वो हमेशा छोटी होगी n से, तो उसको अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और ये जो वैल्यू है वो है n की मल्टीपल। अगर हम इसको n से डिवाइड करेंगे तो हमें दोबारा यही मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने पे हमें मिल रहा है नई वाली वैल्यू। क्यों मिल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम ये जो नई वैल्यू है उसको मॉड कर रहे हैं तो हमें मिल रही है पुरानी वाली वैल्यू। वो क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारी जो नई वैल्यू है उसको हम n से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये जो है वो मल्टीपल होगा n का। अब किसी अगर n के मल्टीपल को आप डिवाइड करते हैं n से तो n तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, और x जो बचेगा वो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट, मतलब x से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट हो जाएगा तो हमें पूरा पूरा 0 मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है 0, इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा है a = a + b इंटू n। अब हम इसका मॉड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट 0 होगा। जब हम डिवाइड कर रहे थे तो ये वाला पार्ट 0 था क्योंकि ये n से छोटा है। अब हम जब हम मॉड करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये n का मल्टीपल है। मैंने आपको बताया था n के मल्टीपल से n को डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है, तो ये पार्ट हो गया हमारा 0, और ये वाला पार्ट जो है n से छोटा है तो हमें ये एज इट इज़ मिल जाएगा। तो हमारी अपडेटेड जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज़ को कंटेन करेगी। अगर हम डिवाइड करते हैं तो नई वैल्यू मिल जाएगी, न्यू वैल्यू। अगर हम मॉड करते हैं तो हमारी प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी। बस यही ऑपरेशन हमें कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें किस बात का ध्यान रखना है, जैसे हमारा एग्जांपल था 4 0 2 1 और 3, ठीक है, ये एग्जांपल था। अब अगर हमने इस वाली वैल्यू को हमने अपडेट करके कर दिया था 4 + 3 इंटू n यानी कि 15 3 और 4 19, ये हमारी 19। अब हम जब इसको 0 से हम जब अपडेट कर रहे होंगे तो हमारा होगा 0 + 19 इंटू 5, लेकिन हमें 19 तो नहीं चाहिए। जब हम उसको स्वैप कर रहे हैं तो हमें वैल्यू चाहिए। अब हमें वैल्यू 19 में से एक्सट्रैक्ट करनी होगी।
हमें कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें प्रीवियस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है या हमें अपडेटेड न्यू वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हमें न्यू नहीं करनी, हमें करनी है प्रीवियस वाली। प्रीवियस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस के लिए मैंने बताया था मॉड। तो जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि a प्लस इक्वस टू बी मॉड बाई एन, यानी कि प्रीवियस वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है हमें n से, ना कि हमें जो हमारा बंडल होकर आई है दोनों वैल्यू का जो बंडल है उसकी मल्टीप्लाई थोड़ी करनी है, हमें करनी है प्रीवियस वैल्यू की। नई वाली वैल्यू से तो मतलब नहीं है, हमें करनी है प्रीवियस वैल्यू की मल्टीप्लाई। अगर हम जैसे हम पहली बार हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये जो हमारी पहली वैल्यू है वो तो बंडल होगी नहीं, जैसे 3 है तो 3 तो हमारी कोई बंडल नहीं है, तो नॉर्मल हमारी वैल्यू। तो ये हमें पहले कंडीशन पता है कि 0 से लेकर n-1 तक है। तो जब इसका किसी भी 0 से लेकर n-1 तक की किसी भी वैल्यू का आप मॉड करेंगे n से, तो वो सेम वैल्यू हमें एज इट इज़ मिल जाएगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा फाइनल ऑपरेशन क्या हुआ, a प्लस इक्वस टू बी मॉड बाई n इंटू n। अब हमें लूप लगा देना है 0 से लेकर n-1 तक, और हर एक वैल्यू को एरे ऑफ i को प्लस इक्वस टू कर देना है एरे ऑफ i मॉड बाई n इंटू n। ठीक है, ये हमें करके हमें बंडल्ड वैल्यू मिल गई। अब जब हम एरे को प्रिंट कराएंगे तब हमें क्या बंडल्ड वैल्यू चाहिए, मतलब 19, 15, 17 इस तरह की वैल्यू चाहिए नहीं, इस तरह की वैल्यू क्यों चाहिए, हमें तो एरे की एज इट इज़ वैल्यू चाहिए। एज इट इज़ वैल्यू में अपडेटेड वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अपडेटेड वैल्यू के लिए, न्यू वैल्यू के लिए हमें डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1 एरे ऑफ i डिवाइड इक्वल्स टू n, मतलब n से डिवाइड करते हुए नई वैल्यू हमें एरे से डिवाइड करते हुए n को हम n से एरे के हर एक एलिमेंट को n से डिवाइड कर देंगे और हमें नई अपडेटेड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ठीक है, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4। तो एरे ऑफ 4 एक लूप लगाएंगे, एरे ऑफ 4 प्लस इक्वस टू 3 इंटू 5 मॉड बाई n करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 19, 0 प्लस इक्वस टू 19 मॉड बाई 5 यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20। ठीक है, 20 5 1 प्लस इक्वस टू एरे ऑफ 1 में जाएंगे तो 20 मॉड बाई 5 0 प्लस 0 इंटू 5 0 ही आएगा और ये रहेगा 1 का 1 ही। उसके बाद 2 एरे ऑफ 2 में जाएंगे, 2 में 1 मॉड बाई n करेंगे तो फिर 1 इंटू 5 और ये हो जाएगा 7। 3 पे आएंगे, 3 है जो है 7 है, 7 मॉड बाई 5 2 इंटू 5 10 और 3 13। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे n से तो 19 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा, हमें मिलेगा 3, 20 डिवाइड बाई 5 4, 1 डिवाइडेड बाई 5 0, 7 डिवाइडेड बाई 5 1, 13 डिवाइडेड बाई 5 2। तो हमें मिल जाएगा 3 4 0 1 3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा। ठीक है, तो कोड करते हैं इस प्रॉब्लम को और देखते हैं कि आउटपुट हमारा ठीक है। तो ये मैंने इनपुट ले लिया है, जैसा कि आपको इनपुट में दे रखा था कि हमें एक टेस्ट केस के नंबर दिए जाएंगे, कितने टेस्ट केसेस हैं, उसके बाद हर एक टेस्ट केस में 2 लाइन होंगी। 2 लाइन में पहले हमें n की वैल्यू होगी, कितने हमारे एलिमेंट है, उसके बाद हमें एलिमेंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने वही करा है, टेस्ट केस ले लिया, टेस्ट केस के बाद मैंने n की वैल्यू ले ली हर टेस्ट केस में आकर, उसके बाद एरे का इनपुट करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है 0 से लेकर n-1 तक, और उसके बाद एरे को हर एक एलिमेंट को एरे ऑफ i मॉड बाई n और डिवाइडेड बाई n। अब मैंने जो और एरे जो है वो मेरा लॉन्ग टाइप का है, तो उसको मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ इंटीजर में, क्योंकि इंडिसेस मेरा
लॉन्ग इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा 0 से लेकर n तक। उसके बाद एरे के हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देना है मुझे n से, और बस फिर एरे को अपना प्रिंट करा देना है। सिंपल। कंपाइल एंड टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है हमारा। अच्छा, ये 0 आ गए हैं। एक हमारी यहाँ पर गलती कर दी थी, हमने डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, जो हमारा आउटपुट आया 0 1 0 1 और 3 4 2 0 1 3 4 2 0 1 1 0 3 2 1 0 3 2 हमारा ठीक काम कर रहा है। तो इसको सबमिट मार कर देखते हैं और अपना आउटपुट के लिए चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट ठीक दे रहा है या कुछ इसमें रॉन्ग आंसर भी आते हैं या कोई टीएल ही आता है। टाइम लिमिट एरर तो वैसे आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिग ओ ऑफ n सॉल्यूशन है और हमारा ये पास करके आया। तो यही थी वीडियो, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको और सॉल्यूशन और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिल जाए और मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।